सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 18 और आज का विषय हमारा गणित और कक्षा 7 के बच्चों के लिए। तो सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे तो जान गए होंगे, यहाँ पे उनका अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की तारीख हमारी 26/11/2020 और दिन हमारा गुरुवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान रहने वाली है, तो आप सभी अंत तक वीडियो को देखें और इस वर्कशीट को अच्छे से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। ठीक है बेटा, और शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा घातांक एवं घात। भाई, हम कैसे संख्याओं पे घातांक लगाते हैं और उन दोनों का घात का इस्तेमाल करेंगे। तो आओ हम दोहराते हैं। क्या आपने जाना, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है जिनको कई बार हम खुद से गुणा करने पर हमको संख्याएं मिलती। तो ये बेटा है क्या, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, पहले है आओ दोहरा। अब जैसे 8 है बेटा, ये कितना 8, ठीक है। तो इसे हम 2 भी लिख सकते हैं। देखो, इनको हम गुणा करके देखेंगे। 2 किया तो कितना हुआ 4, 4 को इंटू 2 किया तो कितना हुआ 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हम इनको इस रूप में भी लिख सकते हैं और या हम 2 की घात 3 के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। भाई, 2 के ऊपर क्या घात कितनी है बेटा 3, हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूँ। तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, भाई 2 की घात 3। ओके बेटा, अब ऐसे हमारे 80 बने तो इसे हम 3 इंटू 3। तो देखो, 3 नाम दिया 9, 9 3 27, 27 दिया 81। तो हम इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं। तो हम इसके लिखेंगे यहाँ पे 3 की घात कितनी हो गई बेटा 4। ओके, क्लियर, सॉरी। अब देखते हैं अगली संख्या कि ये 64 है। तो इसे देखो, यहाँ पे लिख रखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 की घात 6। तो यहाँ पे 2 की घात 6 का मतलब है बेटा इस संख्या 2 को 6 बार हमें ऐसे ही लिखना है। ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते थे, जल्दीबाजी में 2 इंटू 6 कर देते हैं ऐसे घातांक के रूप में। बेटा ये क्या गलत है, क्या बेटा ये गलत है। इसका मतलब है 2 की घात की 6 का मतलब ये है कि हमें ऐसे इसको विस्तारित रूप में लिखना है। ओके बेटा, क्लियर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचे ये 125 है, तो इसको देखो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इसे गुणा करेंगे तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 हमारी संख्या निकल के आएगी। तो यहाँ पे 5 की घातांक कितनी होगा बेटा 3 हो गई। तो ऐसे हमें इसे लिखना है। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर। तो अब जान गए होंगे भाई इन गुणनखंड के बारे में आप अच्छे से। ठीक है। अब घातांकों का बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है, तो घातांक और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। जो आधार और घात है वो ऋणात्मक पूर्णांक हो सकती है, जैसे 2 - 1 भी हो सकती है। ठीक है, ये घातांक। और ये नीचे की जो संख्या होती है बेटा, ये यहाँ पे जो मेन संख्या होती है वो हमारी आधार संख्या होती है बेटा। वो क्या होती है, हमारी आधार संख्या होती है। और ये हमारी हो जाएगी बेटा घात या घातांक संख्या। ओके बेटा, क्लियर। यहाँ पे ये संख्या घातांक और घात कहलाती है। और ये हमारी जो नीचे की संख्या होती है ये हमारी आधार संख्या होती है। ओके बेटा, क्लियर। यहाँ पे आया नहीं सब भाई, आधार और घात क्या है। तो ये हमारी आधार संख्या हो गई, ये हमारी घात हो गई। क्लियर बेटा। यहाँ पे अब देखते हैं आगे। देखो बेटा, एक की कोई भी घात 1 के बराबर होती है। अब मतलब 1 के कोई भी, जैसे यहाँ पे 1 की घात 5 दे रखी है। अब गलत बहुत सारे बच्चे कर देते हैं बेटा 1 इंटू 5। बेटा ये मैंने पहले बता चुका हूँ, ये तरीका हमारा बिल्कुल क्या है, गलत है। इससे हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, गलत है। 1 का घात का मतलब है 1 की घात 5 का मतलब है कि 1 को हमें कितनी बार गुणा करना है, 5 बार ही गुणा करना। अब 1 को तो हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा। सॉरी, 1 को तो 1 से कितनी बार भी गुणा कर लें तो हमारा क्या आएगा, 1 ही निकल के आएगा। अब -1 की कोई विषम संख्या घात -1 के बराबर होती है। अब मान लो यहाँ पे देखो -1 और इसकी घात कितनी दे रखी है 5। तो बेटा अगर माइनस विषम घात में है तो हमारा माइनस आएगा आंसर, ध्यान रखना। अगर ये सम घात होती तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, देखो आगे यहाँ पे अच्छे से समझा रहेगा तो आप यही चीज़ समझनी है। अगर -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होती है तो वो देखेंगे कैसे होती है। देखो यहाँ पे हमने इसको से गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो इन दोनों के तो जो माइनस है तो आपको पता है दो संख्याओं के अगर माइनस है, जैसे ये
-2। अब अगर ये दो संख्याओं के माइनस है तो ये तो बेटा प्लस से हो जाएंगे, 2 × 2 तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितनी है कि इसको इससे गुणा किया तो हमारा 1 निकल के आ गया प्लस का, ठीक है, और इसको इससे गुणा किया तो हमारा प्लस का 1 निकल के आ गया, ठीक है, गुणा किया तो ये हमारा प्लस, तो बराबर यहाँ तक तो 1 थी, लेकिन ये हमारा लास्ट का बचा हुआ है अभी भी। अगर अब इसे गुणा करेंगे -1 से तो हमारा -1 आएगा। ध्यान रखना कि ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर विषम घात है तो माइनस में आएगी आंसर भी, ठीक है, और अगर सम घात है तो हमारा प्लस में आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे सम घात है, यहाँ पे देखो 1 की घात 6 है, कितनी है बेटा 6, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सम घात और विषम घात आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, और विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। बेटा क्लियर? हाँ, अब देखते हैं आगे कि यहाँ पे हमने देखा कि गुणा के रूप में संख्या को बार बार जोड़ना। देखो 3 × 2 किया तो 6, और 3 और 3 6, 2 × 3 किया तो 6, और 2 और 2 2 2, इसे हम जोड़ते हैं कि भाई जो गुणा के रूप में हम संख्या को बार बार जोड़ सकते हैं, और घातांक के रूप में किसी संख्या को बार बार गुणा करना। कि देखो ये 3 की घात 2 है यहाँ पे, तो 3 × 3 जब ये मतलब घातांक के रूप में हो तो आपने यहाँ पे समझ ही लिया अच्छे से, ऊपर भी समझ, तो इसका मतलब है 3 × 3 हमें करना है और हमारा आंसर निकल के आएगा 9। ओके बेटा, अब ऐसे 2 की घात 3 तो 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 बराबर 8, तो ऐसे हमें इसे लिखना है। अब देखते हैं बेटा आगे, तो यहाँ पे देखो आओ करें कि इसे तो हम बेटा जो कागज एक्टिविटी है तो उसके माध्यम से आप घर पे भी आप इसे कर सकते हैं, आप जब को आसानी रहेगी। 4 आयताकार बराबर आकृति कागज की लें, ठीक है। अब एक आयताकार कागज को हमने 2 बार आधार 2 को दिखाता है कि जो एक आयताकार आकृति है तो वो हमारा आधार क्या दिखाएगा 2, ये हमने आयताकार आकृति ली, अब वो आधार दिखाता। अब जैसे हमने ये ले लिया, ये बराबर 4 आयताकार बराबर कागज हमने ले लिया, बिल्कुल 1 2 3 4, ठीक है बेटा। और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है उसे घातांक को दिखाता है। अब बेटा ये कागज है, अब अगर हमने इसे बीच में से मोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसे हमने इसे मोड़ दिया तो ये तो इसके ऊपर ही आ जाएगा ना, तो आप इसे घर पे मोड़ के देखें। अगर अब देखो यहाँ पे हमने इसे मोड़ नहीं रखा तो इसकी घातांक तो 1 हो गई, ठीक है, इसकी घातांक कितनी हो गई 1, तो इसका आंसर यही रहेगा हमारा, सॉरी। अब 2 की घात 1 हो गई तो मतलब हमने इसे एक बार मोड़ा, तो ठीक है, अब 2 की घात हमने 1 लिखा, अब 2 की घात मतलब किसी संख्या घात 1 हो तो वही संख्या रहेगी आंसर, तो ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसे कितनी बार मोड़ा 2 बार मोड़ा, अब इसे हमने 2 बार मोड़ दिया, ठीक है, तो हमारे ये 4 भाग हो गए इसके। अब 2 की घात 2 हो गई तो इसके 2 की घात 2 के बाद यहाँ पे हमारा 4 निकल के आ जाएगा। अगर अब इसे हमने 3 बार मोड़ दिया, कितनी बार मोड़ दिया 3, तो हमारे इसके अब 2 की घात 3 का आंसर क्या निकलेगा 8, ठीक है, 2 × 2 × 2, तो 2 2 4, 4 दूनी 8, तो आप समझ गए। तो इस एक्टिविटी को तो आप घर पे करें कागज़ के माध्यम से, तो आपको बहुत आसानी रहेगी समझने में। अब देखते हैं आगे, ये सॉरी देखो ये संख्या और ये आधार और ये घात, और ये इसे हमें प्रसारित रूप में लिखना है, और ये इसके हमको इसका मान लिखना है। तो ठीक है, देखो बेटे पहले हमें इसको ही समझ लेंगे, दे रखा है हमें तो 4 की घात यहाँ पे दे रखी है 3, कितनी दे रखी है बेटा 3, तो 4 हमारा क्या हो गया, ये संख्या आपको मैंने बताई ये हमारी संख्या आधार संख्या है, ठीक है, और इसकी घात कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 दे रखी है, ठीक है। अब हमें इसे प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे भाई, ये जो कितनी घात दे रखी है उतनी बार हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 × 4। अब हम इनका मान निकालेंगे, 4 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो ये हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब ऐसे 9 की घात में 3 में इसकी आधार संख्या क्या हो जाएगी बेटा 9, ठीक है, और इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा 3। अब इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है 9 × 9 × 9। अब 9 × 9 × 9 × हमने गुणा किया तो 9 9 9 और 9 कितने हो गए, 9 × 9 किया तो 81, और फिर हमारा 9 बचा तो इसे हमें गुणा किया तो 9 एकम 9 और 9 8 72, तो हमारा यहाँ आंसर निकला, इसका मान निकल के आएगा 729। ओके बेटा क्लियर। अब ऐसे ही हमारा ये तो इसका हमारा
ये बेटा लिख देता हूँ, मिट जाता है बार बार क्योंकि इसे हटाते कर्सर हटाते ही मिट जाएगा। तो ये हमारा 729। अब इसे हम गुणा करेंगे तो इसका आधार संख्या हमारे -1 होगा और इसके घातांक के। अब इसे हमें गुणा करेंगे 4 बार, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैंने इसे यहाँ से गुणा कर दी। अब देखो आप यहाँ पे इसकी घातांक है वो सम संख्या है। क्या है बेटा? सम संख्या। तो इसका हमारा मान निकल के आएगा सम संख्या में 1 ही निकल के आएगा, क्योंकि आप इसे कितनी बार देखो गुणा करके देखेंगे माइनस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ओके बेटा, क्लियर। तो हमने इसे देखो, इसको इससे गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 निकल के आ गया। इसे हमने इसे गुणा किया तो माइनस माइनस तो बराबर हमारा 1 ही आएगा। ओके, क्लियर बेटा। अब इसको माइनस है हमारी 3 आधार हो जाएगी और इसकी घातांक क्या हो जाएगी -3 × -3। तो बेटा ध्यान रखना ये हमारी सम संख्या घातांक है, तो इसका 9 हमारा प्लस का आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा में प्लस हो जाएंगे, तो 9 हमारा याद आ रहा है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है आपका। अब हमें ऐसे समझेंगे प्रयास कि 2 की घात 0 है, तो इसका तो यहाँ पे देखो आपने देखा ही था ये रहा कि 2 की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। अब 72 अभाज्य गुणनखंडों की घातांक के गुणनफल के रूप में लिखे, तो हमें गुणनफल के रूप में ऐसी संख्या हमारी गुणनफल के, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 72 का। ठीक है। अब ये संख्या तो सबसे छोटी संख्या 2 का हम भाग देंगे, 2 से हमने इसमें भाग दिया तो कितना है 36, 2 तिया 6, 1 बचा 6 दूनी 12, फिर इस 36 में भाग देंगे 18। ठीक है। तो हमने 36 में भाग 2 का दिया तो 18 निकल गया। फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18। अब हमें इसे 3 का भाग देंगे, 3 नाम तिया 9। अब जब तक हमें इसमें भाग देते रहेंगे जब तक हमारे नीचे बिल्कुल 1 नहीं आ जाता। ठीक है। तो ये हमारे गुणनफल निकल के आएंगे, तो हम इन्हें गुणनफल के रूप में लिखें 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो ये हमारे इसे क्या गुणनफल हो जाएगा। अब हमारा ये गुणनफल सही नहीं है तो इसे कैसे पता करेंगे, तो देखो इनको हम गुणा करके लेंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। तो ये हमारा गुणनफल एकदम राइट है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं क्या ये सभी समान है। तो देखो यहाँ पे 1 की घात 3 दी हुई है, यहाँ पे b की घात 2 दी हुई है, यहाँ पे a की घात 2 और b की घात 3, और यहाँ पे b की घात 3 और यहाँ पे a की घात 2। तो देखो ये दोनों संख्या आपको एक जैसी नज़र आ रही होंगी, चाहे उल्टा सीधा कर रखा है, लेकिन ये दोनों तो क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, और ये हमारी समान नहीं होगी। ठीक है बेटा। तो ऐसे बस हमें इसे लिखना है। अब देखते हैं बेटा, आओ अभ्यास करें। ये आपको घातांक के रूप में लिखना है, तो आपको घातांक के रूप में तो आप सर जो विस्तारित संख्या दे रखे उन्हें घातांक के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 6 × 6 × 6। अब इसको हम 6 की घात क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ओके बेटा, क्लियर। अब ऐसे ही इसको 2 × 2 और a × 2, तो इसे हम लिख देंगे 2 की घात 2 और 1 की घात 2। क्लियर बेटा। अब 512, तो इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो बेटा इसको हम जो है 2 की घात में आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ 8। अब 2 की घात 8 का मतलब है बेटा 2, ऐसे हमें अब ये हमारी घात सही है नहीं है, तो इसका पता करने के लिए हमेशा हम अभाज्य गुणनखंड हमने कर रखा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना, तो ऐसे हम ऐसे करेंगे तो हमारा यही आंसर निकल के आएगा। ओके बेटा, यहीं पे हल कर बता देता हूँ बेटा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो जैसे ये 512 है, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, क्योंकि आपको ऐसे 2 से हमने इसमें भाग दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छकी 12, फिर हमने इसे 2 का भाग दिया, 1 2 और 2 × 16, फिर इसमें 2 का हम भाग देंगे, 2 छकी 12, 2 चौका 8, फिर इसमें भाग देंगे हम कि यहाँ पे कितने बार गया, 64 में भाग 2 का देंगे कितने बार, 3 और 2, फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे कि ये हमारा गया 16 बार। ठीक है। फिर हम इसमें भाग देंगे, फिर 16 में हम यहाँ पे भाग यहाँ पे देख लेते हैं 2, फिर 8, 2, फिर 4, फिर 2। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने 2 और 2, 2, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो हमारे सॉरी ये मैंने 2 की घात 8 बताया, तो आपको यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी, तो 2 की घात 9। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। अब ऐसे हमारा 343 है। ठीक है बेटा, ऐसे हमें पता कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं 343 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कितने का, देखो ना तो 2 का भाग जाएगा ना 3 का भाग जा रहा, 3 एकम 3 देखेंगे तो ये भी हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें भाग देंगे 7 का, तो 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 5 35 तो जा जाएगा, 7 चौका 28 बचे 6, तो 7 नाम 63। ठीक है बेटा, तो इसमें पूरा पूरा 7 का भाग जाए, 7 में अपन 49 का भाग देंगे, 7 3 7, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7 की घात 3। ओके बेटा, के लिए ऐसे हमें ये प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है, अब देखो इन संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को, भाई इन संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचाने की, इन संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, तो उसका पहचान करने के लिए देखो बेटा हमें इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 4 की घात कितनी दे रखी है 3, तो इनका आंसर निकल जाएगा 64। ठीक है, पहले का। अब 3 की घात 4, तो 3 × 3 × 3, अब इसे हम गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 9 ती 27 27 तिया 81। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी 3, 3 की घात 4, तो इसे हमें यूँ गोला कर देंगे। ओके, तो ये हमारी बड़ी संख्या हो गई। ऐसे हमें इसको करना है। ठीक है बेटा, तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। ठीक है, सरल कीजिए 2 की घात 3 और 5। ठीक है, इसे देखते हैं हम, मैं एक सवाल समझा रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। कि 2 की घात 3 का वही मतलब 2 × 2 × 2। ठीक है, ये हमने सरल रूप में लिख दिया, इंटू हमने 5 कर दिया। अब इसे हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 को हमने 5 से गुणा किया तो हमारा कितना आ जाएगा 40। क्लियर बेटा, और ये कि 0 × 10 की घात 2, 10 × 10। अब इससे हम कोई भी संख्या गुणा करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 0 से, तो वही हमारी संख्या आंसर 100। ठीक है, अब ऐसे देखो ये तीसरी भी समझा देता हूँ मैं, -3 और माइनस के 2 × -2 × -2। ठीक है बेटा, क्लियर। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, तो ये माइनस का हमारा 8 निकल के आया। ठीक है, अब ये माइनस के 3 बचा, तो इसको हम माइनस के 3 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा लास्ट में, और हमारा 8 तिया 24 इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ऐसे ही आपको ये घर पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बहुत आसान रहेगी समझने में। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा आपने, नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी बच्चे अच्छे से घर पे इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो बहुत आसान रहेगी आपको समझने में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।